33.64 का वर्गमूल करना। ये किसका वर्ग, देखो लास्ट में देखो 4 किसके आता है, जिसके 2 रहे या 8 रहे उसी का आता है। हो गया, क्या वर्गमूल निकालना बताया था, जिसका इकाई अंक 4 है तो क्या हो जाएगा 2 और 4। अब दोनों में से क्या ले, इससे ज्यादा वर्ग नहीं जाना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 जोड़ा तो 30। ये बताओ ये मान आपका 30 से ज्यादा है या कम? अरे 30 से ज्यादा है या कम? 2 या 8 होगा तो ज्यादा है क्या? समझ रहे हो बात को? दोबारा समझ लेना एक बार इसको। देखो क्या बताया हुआ आपको, ये बोले 33.64 का वर्गमूल ज्ञात करो। आपको बताया हुआ है कि जो 4 आता है इकाई अंक वो किसका आता है, 2 का और किसका 8 का। तो 2 और 8 सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में, पहली बात तो ये होगी। फिर पूरी तरह निकाले तो 33 से ज्यादा वर्ग नहीं जाना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर और 25 में 5 जोड़ा तो 30। ये 30 से ज्यादा या कम, तो आप देखोगे ज्यादा है, तो दोनों में ज्यादा कौन, 8। अब 0.2 के बाद में तो कितने के बाद में लगा दिया, 1 के बाद में लगा दिया, तो आपका उत्तर हो गया 5.8। ठीक है, अब 20 का वर्गमूल निकालो। 6 किसका आता है लास्ट में, 4 और 6 के, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हो सकते हैं क्या? अब बच गया 36 या 34, तो करके देखो बेटा। देखो इससे ज्यादा स्क्वायर नहीं जाना चाहिए, 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12। क्या ये 12 कम है या ज्यादा, कुछ भी नहीं है, तो आप ज्यादा वाला ही लोगे तो उतारोगे क्या, इसमें 6 कम है ही नहीं, तो कम कैसे उतार लोगे? तो उत्तर हो गया आपका क्या, 36। क्लियर है बात, हो जाएगा। आगे आ जाओ, इसका क्यूब रूट निकालना बेटा, याद होने चाहिए आपको, क्यूब याद करने के लिए बताए सारे। 2197 में किसका क्यूब होता है भैया, 13। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? क्या 27 किसी का वर्ग होता है? क्यूब जरूर होता है 3 का। ये किसी का होता है? नहीं होता, तो क्या आ गया, कर दोगे एग्जाम में, आराम से कर दोगे। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है आपके बीच में, और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कि आप किसनों को उठा सकते हो। 102 का स्क्वायर, क्या आपको वर्ग पढ़ाया हुआ है? 102 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो आपने 2 जोड़ा तो 104 और 2 का स्क्वायर 0 4। कौन सा ऑप्शन पहला, क्या ये लो 104 0 4 कर दोगे। आ जाओ 0.9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 3 और 2 के बाद में दशमलव है तो 1 के बाद में लग जाएगा, हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको भिन्न में सोल्व करो। आपको बताया हुआ है दशमलव के बाद में जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने बट्टे में क्या लग जाते हैं, 9 लग जाते हैं। कितनी संख्या के ऊपर बार था, 2 के ऊपर, तो 2 9 लग जाएंगे, तो 74 बट्टा कर दोगे क्या। दशमलव के बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार होंगे बट्टे में उतने 9 लग जाएंगे। इसमें आते हैं, इसको कैसे करोगे, अब ये ऐसे आ गया भाई, थोड़ा चेंज आ गया। अब बार किसके ऊपर, ओनली 4 के, तो आपको क्या बोला, पहले तो पूरी संख्या लिखनी है। अब इसमें बिना बार वाली संख्या कितनी है, घटा दिया, कर दोगे। अब बताओ दशमलव के बाद में कितनी संख्या के ऊपर बार, 1, तो 1 9 लगा दिया। दशमलव के बाद में कितनी पे बार नहीं, 1 पे, तो 1 0 लगा दी, तो कितना आया, है क्या कोई ऑप्शन, कौन सा, कर दोगे, वेरी गुड। आ जाओ आगे, 0.3 को बिन में बदल दो, बदल दोगे, क्या लिखोगे, 3 बट्टे, कट रहा है किसी से, किससे, तो क्या लिखोगे आप, 1 बट्टा, कर लोगे, कौन सा ऑप्शन, समझ गई। संख्या 4 से विभाजित है, 4 का रूल क्या बताया बेटा आपको, अंतिम 2 डिजिट किससे डिवाइडेड हो, ठीक है, तो 7
अक्स का मान आपको रखना है। अगर आप 7 के अक्स का मान 2 रखते तो भाग जाता, इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है। देखना पहला सही है। अगर मैं 4 रखता तो जाता, नहीं जाता। क्या 6 रखता तो जाता, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो 2 और 6 दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। समझ में आई बात है, उतार लेना। में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? 6 का रूल क्या होता है भाई, जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए वो संख्या किससे विभाजित होती है? क्या 2 का भाग तो सब में जा रहा है, अब किसका देखना जरूरी, 3 का। 3 का देखो बेटा, क्या 3 में 3 का भाग जाता है, क्या 3 में भी जाता है, और 4 और 2 को जोड़ा 6 जाता है, और 5 4 9 को जोड़ा तो भी जाता है। इसका मतलब उत्तर ये हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखोगे इसमें जाता है, इसमें जाता है, 2 और 1 3 में भी जाता है, लेकिन 5 और 2 7 में नहीं जाता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 9 में जाता है, 3 में जाता है, 4 2 6 में जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता, ऑप्शन कैंसिल। 3 में जाता, 5 2 7 2 9 इनमें जाता है, लेकिन 8 में, तो कौन सा उत्तर हो गया आपका, पहला। अगले क्वेश्चन में बोल रहे निम्न में से संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक, ओनली इकाई अंक, इकाई अंक है, ये रहा इकाई अंक, ये रहा इकाई अंक, ये रहा इकाई अंक, ये रहा। तो इकाई अंक ज्ञात करना है, सुनना एक बार, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करोगे तो इकाई अंकों को ही गुणा करोगे। अगर बेटा कभी भी किसी सम संख्या से संख्या गुणा होती है तो मान हमेशा सम आता है, तो ये विषम वाले उत्तर तो नहीं आएंगे, इन दोनों में से आएगा। 7 दूनी 14, 4 4 7 28, 8 8 दूनी 16, 6, तो इकाई अंक क्या आ गया, कर दोगे। चलते हैं, एक पावर में दिया हो तो इकाई अंक ज्ञात करने का क्या पता है। घात में कितने का भाग दोगे, 4 का। घात में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर जब भी हम किसी में संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है, या तो भाग पूरा पूरा जाए, भाग पूरा पूरा जाए, या शेषफल बचे, या क्या बचे, शेषफल बचे। भाग पूरा पूरा जाए तो घात कितनी लिखोगे आप, 4, वरना घात क्या लिखोगे, शेषफल, ये लिखोगे क्या। चलो ये 9 है क्या इकाई अंक, लिख दिया 9। घात में किसका भाग दोगे, 4 का, 4 एक कम, बच गया 1, उतारा 3 12, 13 हो गया, 4 3, तो शेषफल क्या बच गया, 1। 9 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा। यहाँ पे भी आओ, 7 है क्या बेटा, विषम संख्या के चाहे कितनी भी पावर है विषम ही मान आएगा, सम तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। अब 7 के देखते हैं, 38 में किसका भाग दोगे, तो कितना शेषफल बच गया, 2। 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 में इकाई अंक। क्लियर है क्या बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ, इसमें आओ, इकाई अंक 2 है क्या, सम संख्या है, सम के चाहे कितनी पावर है सम में आएगा, इसका मतलब ये विषम वाले ऑप्शन तो कैंसिल, ठीक है ना। अब इसमें भाग दो 2, 53 में भाग दोगे तो शेषफल 1 बचा, ठीक है। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, बेटा 11 का रूल क्या बताया हुआ है, एकांतर संख्याओं का अंतर 0 या क्या हो, एकांतर संख्याओं के योगों का अंतर 0 या क्या हो, 11। देखो 4 2 6, 6 8 14, 8 और 1 9, बताओ 14 और 9 का अंतर कितने का है, 5 का, नहीं आना चाहिए, तो 0 या 11 आना चाहिए। 8 2 10, 10 8 18, 4 और 1 5, कितना अंतर आया, 13 का, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 3 11, 8 19, 4 और 1 5, अंतर कितने का आया, 14 का, ये भी नहीं हो सकता। 4 3 7, 7 8 15, 8 7 15, दोनों का अंतर कितना आया, 0, तो कौन सा उत्तर हो गया आपका, डी उत्तर। कैंसिल है क्या, हो जाएगा।
चलते हैं 960 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ओनली अभाज्य, इनमें अभाज्य का भाग दो, भाज्य संख्या करनी जान चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है क्या? 2 चौका 8, 1 बच गया उतार 8, 6, 2 अंटे 16, 2 दूनी 2 चौका है, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 60, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्तर क्या हो गया आपका? डी उत्तर। क्लियर है? निम्न में से अपरिमेय संख्या है पाई। अपरिमेय, परिमेय क्या होता है? पी बटा क्यू रूप, पी बटा क्यू है। इसको आप अंकों की पुनरावृत्ति हो तो भी परिमेय होगी। इसको आप 7 दशमलव है, इसको आप 25/100 लिख सकते थे। इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया? ओके है क्या? चलो उतार दो।